अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो बड़ी ही इंफॉर्मेटिव और इंटरटेनिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे जिस क्वेश्चन का बड़ा चर्चा है वो ये है कि व्हाट मेक्स शुभमन गिल डिफरेंट फ्रॉम एवरी यंगस्टर ऑफ हिज एज। और ऐसे ही व्हाई एनालिस्ट कॉल्ड हिम अ कंप्लीट प्लेयर। ये दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस वक्त डिबेटिंग क्वेश्चन है, जिसके ऊपर दुनिया डिस्कस कर रही है कि वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से शुभमन गिल को कंप्लीट प्लेयर माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे कि वो क्या फैक्टर हैं, और उसके बाद आप बताइएगा कि आप भी मेरी जो आर्गुमेंट है उससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें शुभमन गिल को, तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें उनकी टेक्निक की, तो उनकी टेक्निक की जो सबसे बड़ी खासियत है वो उनका फुटवर्क, उनका बैलेंस, उनकी टाइमिंग, जो कि फाउंडेशन प्रोवाइड करती है उनकी बैटिंग को। और इसके साथ ही साथ अगर आप देखें उनके एलिगेंट कवर ड्राइव, जिस तरीके से वो खेलते हैं, और इसके साथ साथ जो बैकफुट पंचेस हैं वो उनको बनाते हैं ट्री, यानी कि उनको देखना एक ट्री टू वॉच है। इसी तरीके से अगर आप देखें उनकी पुल शॉट, किसी भी कंडीशन में आप उनको खिला लें, वो चाहे कंडीशन ऑस्ट्रेलिया की हो, साउथ अफ्रीका की हो, इंग्लैंड की हो, और फॉर्मेट चाहे टी20 का हो, ओडीआई का हो या टेस्ट का, वो इक्वली कंफर्टेबल दिखाई देते हैं जब वो क्रीज पर मौजूद होते हैं। ना तो फॉर्मेट ही उन पर कोई प्रेशर बिल्ड कर पाता है और ना ही कोई जगह ही उन पर प्रेशर बिल्ड कर पाती है। जब वो क्रीज पर मौजूद होते हैं तो कंफर्टेबल दिखाई देते हैं, इजीली वो हैंडलिंग करते हैं फास्ट बॉलिंग को, जिस तरीके से वो शॉर्ट पिच को खेलते हैं। और यहां ही बात खत्म नहीं होती, उनके बारे में जो मुख्तलिफ एनालिस्ट हैं, जो दुनिया जिनको मानती है, उन्होंने अपने जो कमेंट्स दिए हैं मैं वो आपके सामने रखना ग्रेट हैं क्रिकेट वर्ल्ड के। वो जो उनके बारे में बात करते हैं उसमें जो वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट सुनील गावस्कर, वो उनकी बार बार तारीफ करते हैं, और तारीफ करते हुए कहते हैं कि उनकी जो टेम्परामेंट है, उनकी जो टेक्निक है, वो उनको एक शानदार क्रिकेटर बनाती है। माइकल वॉन उनके बारे में कहते हैं कि ही इज़ अ कंप्लीट क्रिकेटर, ही इज़ अ रियल सुपरस्टार। इसी तरीके से अगर बात करें रिकी पॉन्टिंग की, तो रिकी पॉन्टिंग, उनकी वो जो गाबा में इनिंग्स थी 91 रन्स की, 2019 में उन्होंने डेब्यू किया, लेकिन जिस मेच्योरिटी के साथ उन्होंने वो गाबा में आइकॉनिक रन चेज में अपना रोल प्ले किया, उसकी वजह से वो मानते हैं कि वो ही इज़ अ मेच्योर प्लेयर। ऐसे ही अगर बात की जाए हार्षा बोगले, उन्हें कौन नहीं जानता, रिनाउंड कमेंटेटर हैं, इंडिया के लिए जाने जाते हैं। वो कहते हैं कि ये एक मॉडर्न प्लेयर है और इनकी क्लासिकल फाउंडेशन है। तो ये जो सारे लोग अभी मैंने आपके सामने जिनके कमेंट्स रखे, ये बहुत थोड़े से हैं। वीवीएस लक्ष्मण की भी अपनी एक ओपिनियन है, आकाश चोपड़ा उनकी बड़ी तारीफ करते हैं। तो ये सारे प्लेयर जब किसी की तारीफ करते हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से वो उसको कंसीडर कर रहे होते हैं। अब आइए चलते हैं और जानते हैं वो की पॉइंट्स क्या हैं जिसकी बिना पर उनको इतना हाईली रेट किया जाता है और जाना जाता है कि वो कंप्लीट प्लेयर हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उनके ओडीआई कैरियर की, तो ओडीआई कैरियर में अगर हम नजर दौड़ाएं तो वो सबसे यंगस्टर प्लेयर हैं, यंगेस्ट प्लेयर अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जिन्होंने 2000 रन बनाए जस्ट 38 इनिंग्स में। ये उनकी एक अचीवमेंट है। फिर वो ओडीआई क्रिकेट में डबल 100 बनाने वाले सबसे छोटी उम्र के प्लेयर हैं। अगर हम एक नजर डालें उनके जो स्टैट्स की तरफ, जो ओडीआई के हैं, उन्होंने 55 ओडीआई मैचेस खेले हैं, 2776 रन बनाए हैं, और जिसमें उनकी 59 की एवरेज है। 800 और 15 50s वो बना चुके हैं, और 209 उनका हाईएस्ट है, मतलब वो डबल 100 बना चुके हैं ओडीआई में। ऐसे ही अगर हम बात करें टेस्ट में उनकी अचीवमेंट्स की, तो टेस्ट में सबसे बड़ी अचीवमेंट उनकी रिसेंटली आई अगेंस्ट इंग्लैंड, जब ये टेस्ट खेला गया बर्मिंघम में, जब उन्होंने पहली इनिंग्स में 269 किया, दूसरी इनिंग्स में 161 किया, तो वह दुनिया क्रिकेट के दूसरे नंबर के बैटर बन गए जिसने 430 रन बना दिया एक ही टेस्ट मैच में। उनसे ऊपर हैं इंग्लैंड के ग्राम गूज, जिन्होंने 456 रन बनाए। तो ये भी, इस चीज़ ने भी उनकी यूनिकनेस में इजाफा किया। आप देखें टेस्ट में 34 टेस्ट मैचेस में उन्होंने 2478 रन बनाए हैं विद एन एवरेज ऑफ 42। और आप देखें टेस्ट मैचेस में उनके 817 750s हैं, और टेस्ट का हाईएस्ट है उनका 269। और टी20 में भले उन्होंने कम मैच खेले हैं, लेकिन टी20 में भी उन्होंने 100 बनाया, 350s बनाई हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ 126 किया था उन्होंने। और इसके साथ साथ आप अगर, जो बड़ी बात है टी20 की, वो है उनकी जो स्ट्राइक रेट है उनका, 140 के राउंड उनका स्ट्राइक रेट है टी20 का। अब इस क्रिकेटर की अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन देख लें फॉर्मेट टू फॉर्मेट, तो आप खुद जान जाएंगे कि जो मैं बात कर रहा हूं इसके अंदर कितनी सच्चाई है। आप देखें जब वो टेस्ट खेलते हैं तो 60 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, जब ओडीआई खेलते हैं तो 100 के आसपास चले जाते हैं, और जब
T20 खेलते हैं तो 140 के राउंड चले जाते हैं। और तीनों दफा जब वो क्रीज पर मौजूद होते हैं तो उनके खेल से, उनके चाल से, उनकी बैटिंग से कहीं आपको नहीं लगता कि वो कोई बहुत ज्यादा, यानी कि ऐसा कोई लग रहा है कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को हिटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पिनर के अगेंस्ट भी इक्वली कंफर्टेबल हैं, फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट भी कंफर्टेबल हैं। वो जिस तरीके से खेलते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा वक्त होता है बॉलर्स को खेलने के लिए, और यही चीज उन्हें बनाती है कि मॉडर्न इरा में उनको एक कंप्लीट प्लेयर बनाती है। आप मेरी बात से किस हद तक एग्री करते हैं, आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप मजीद चाहते हैं कि इस तरह की मैं वीडियोज आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।